गुज़िश्ता हफ्ते किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। क्या धान की फसल को शिफ्ट करने के 10 दिन बाद बायोजोट इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, 10 दिन की धान की फसल में बायोजोट, जो कि एजोटोबैक्टर पर मबनी बायो फर्टिलाइजर है, फ्लड कर सकते हैं। ये फसल की इब्तिदाई बढ़ोतरी और नाइट्रोजन की दस्तयाबी के लिए फायदेमंद होगा। कपास की फसल में सफेद मक्खी और थ्रिप्स के तदारुक के लिए क्या करना चाहिए? कपास की फसल में सफेद मक्खी के तदारुक के लिए फ्लोनिसिमिड, पायरीप्रोक्सिफेन या स्पाइरोटेट्रामेट का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा कपास की फसल से थ्रिप्स के तदारुक के लिए स्पाइनोसेट, क्लोरफेनेपिर, डाइमेथोएट, एबेमेक्टिन या बाइफेंथ्रीन का इस्तेमाल कीजिए। कपास की फसल से झुलसाव के तदारुक के लिए क्या करना चाहिए? कपास की फसल में झुलसाव के तदारुक के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस 300 से 400 मिलीलीटर और मैनकोजेब प्लस मेटलेक्सिल 250 मिलीलीटर पानी में हल करके वतर हालत में स्प्रे करें। बंद गोभी की फसल से फल के ऊपर फ्रूट बोरर के तदारुक के लिए क्या करना चाहिए? बंद गोभी की फसल से फल के ऊपर फ्रूट बोरर के तदारुक के लिए एमामेक्टिन प्लस क्लोरिन ट्रेनिलोफ्लोर या स्पाइनोसेट का स्प्रे इस्तेमाल किया जाए। मकई की फसल से नुकीले पत्तों और चौड़े पत्तों वाली घासनुमा जड़ी बूटी के तदारुक के लिए क्या करना चाहिए? मकई की फसल से नुकीले पत्तों और चौड़े पत्तों वाली घासनुमा जड़ी बूटी के तदारुक के लिए मीजोट्रियन प्लस एट्राजीन का स्प्रे वतर हालत में कीजिए। मजीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया।